राजस्व, वित्त और कृषि एसबीआई के सीजीएम श्री अजय खन्ना जी और सभी अन्य हमारे अधिकारीगण, प्रदेश के विभिन्न जनपदों में उपस्थित सभी प्रशासनिक अधिकारीगण और उपस्थित प्रवासी कामगार भाइयों बहनों, दुनिया के सबसे बड़े इस सदी के आपदा कोरोना से वर्तमान में देश भी और दुनिया भी जूझ रही है और आपदा के संकट में बिना धैर्य खोए हुए इस संकट का सामना करने के लिए जिस प्रकार के जज्बे का प्रदर्शन आप सभी ने किया है वो बहुत सराहनीय है। मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में पूरे देश ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई को बहुत मजबूती के साथ लड़ा है और वर्तमान में भी लड़ रहे हैं और यही कारण रहा है कि इस आपदा से गरीब को और अन्य सामान्य जन को किसी प्रकार की कोई समस्या न हो, इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने गरीब कल्याण पैकेज की घोषणा की। इस पैकेज के अंतर्गत गरीब को खाद्यान्न देने की व्यवस्था तो की ही गई और ये खाद्यान्न वितरण नवंबर तक प्राप्त होगा, लगातार हर महीने प्राप्त होगा। साथ साथ राज्य सरकार ने रुपये की राशि अतिरिक्त देने की व्यवस्था की। इसके साथ ही किसानों के लिए भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 2000 रुपये की राशि आपदा के दौरान की, तो हर उज्ज्वला योजना के लाभार्थी को निःशुल्क रसोई गैस के कनेक्शन, रसोई गैस का सिलेंडर देने की व्यवस्था आगामी सितंबर माह तक कर दिया गया है। अनेक अन्य कार्यक्रम, जनधन अकाउंट धारी को भी हर महीने 500 रुपये देने की व्यवस्था की गई। तो प्रदेश सरकार ने निर्माण श्रमिकों के अलावा प्रवासी कामगार और श्रमिकों के लिए 15 दिन का राशन किट उपलब्ध कराने, शेष लोगों को निःशुल्क राशन उपलब्ध कराने, निर्माण श्रमिक हो, ठेला खोमचा रेहड़ी लगाने वाले हों या फिर अन्य जितने भी ऐसे लोग थे जो प्रतिदिन कमाने वाले हैं, उन लोगों को भी 1000 रुपये की राशि और राशन देने की निःशुल्क व्यवस्था की गई। आज प्रसन्नता है कि हमारे सामने सबसे बड़ी चैलेंज था कि इतनी बड़ी संख्या में प्रवासी कामगार और श्रमिक आएंगे, आखिर कैसे हम इनको व्यवस्थित रूप से सुरक्षित रख पाएंगे। लेकिन हमारे प्रवासी कामगार और श्रमिक भाइयों ने जिस धैर्य का परिचय दिया, उसका परिणाम है कि हम लोगों ने न केवल उन्हें सुरक्षित रखने में, बल्कि आज वे अपने घर में, अपने गांव में बहुत प्रसन्नता के साथ रह रहे हैं और विकास की योजनाओं में अपना योगदान दे रहे हैं। कोई विद्यालय के सुंदरीकरण में, कोई किसी नदी की पुनर्जीवन करने में और किसी का योगदान गांव के तालाब को पुनर्जीवित करते जल संरक्षण के लिए बहुत बेहतरीन कार्य करने का बन रहा है। यानी बहुत अच्छे ढंग से इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए हमारे प्रवासी कामगार और श्रमिक बंधुओं ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। काफी लोगों को समायोजन किया गया है उद्योगों में,
50 लाख से अधिक लोग इस समय उद्योगों में काम कर रहे हैं। कृषि वन विभाग के द्वारा वृक्षारोपण के कार्यक्रम या फिर अन्य तमाम योजनाओं में भी बड़ी संख्या में लोगों को कार्य दिया गया है और स्वतः रोजगार के लिए भी बैंकों के साथ जोड़ करके बड़े पैमाने पर लोगों को स्वतः रोजगार के लिए भी प्रोत्साहित किया गया है। मुझे प्रसन्नता है कि राजस्व विभाग ने स्किल मैपिंग के माध्यम से प्रत्येक कामगार और श्रमिक को उसकी योग्यता और क्षमता के अनुरूप कार्य उपलब्ध कराने के एक बड़े कार्यक्रम को अपने हाथ में लिया और आज उसका परिणाम भी दिखाई दे रहा है। ज़्यादातर लोग किसी न किसी उद्योग में या गांव में या स्वतः रोजगार में किसी न किसी कार्य के साथ लग करके प्रदेश के विकास में अपना योगदान दे रहा है। एक बेहतर प्रयास इस संबंध में आगे हुआ है और आज इसका इसी का परिणाम है कि हम एक साथ 9,08,855 जो प्रवासी कामगार और श्रमिक आए थे उन्हें 1,000 रुपये की राशि उनके खाते में सीधे उपलब्ध करा रहे हैं। ये टेक्नोलॉजी का ही कमाल है कि इससे पहले आप लोग मनरेगा में काम करते रहे होंगे तो पैसे के लेन देन में हमेशा कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार होता था। अब पैसा सीधे आपके खाते में आ रहा है। हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने लोगों को टेक्नोलॉजी के माध्यम से भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाई है और ये प्रयास निरंतर है हम लोगों का कि शासन की योजना का लाभ समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को निरंतर प्राप्त हो। बड़े पैमाने पर खेतीबाड़ी में लोग लगे हैं, मनरेगा के कार्य से जुड़े हुए हैं, कृषि और उससे संबंधित विभिन्न जो क्षेत्र हैं उसमें भी लोगों को कार्य मिला है, पशुपालन विभाग के गौ आश्रय स्थलों पर कार्य मिला है, निर्माण क्षेत्र में कार्य मिला है और बड़े पैमाने पर हम लोगों ने स्ट्रीट वेंडर्स में जितने भी ठेला है, खोमचा है, रेडी है या फिर अन्य जो कार्य करने वाले लोग हैं उनको भी वहां पर कार्य देने का कार्य और अभी एक बड़ा कार्यक्रम उससे संबंधित हम लोग करने जा रहे हैं। वास्तव में मेहनत का कोई विकल्प नहीं हो सकता है और आप सब ने इस बात को साबित किया है कि आप लोगों ने अपने परिश्रम से पहले अन्य जगह काम करते थे, आज अपने स्वयं के प्रदेश में, अपने गांव में और अपने जनपद में आकर के विकास की इस प्रक्रिया के साथ आप जुड़ रहे हैं। इसके साथ ही हम लोग इस बात को कह सकते हैं कि हम लोगों ने प्रदेश के सभी कामगार और श्रमिकों को वापस आने पर न केवल राशन किट उपलब्ध कराया बल्कि उनके खाते में 1,000 रुपये की राशि भी उपलब्ध कराई। यानी ये मिलाकर के अब तक हम लोग लगभग 52 लाख से अधिक लोगों को 1,000 रुपये की राशि उपलब्ध करवा चुके हैं। साथ ही 19 लाख लोग ऐसे हैं जिनको दूसरी बार हम लोगों ने ये राशि उपलब्ध करवाई है। एक बड़ी संख्या में लोगों को राहत देने का कार्य ये इसलिए कि जिससे हम आपदा से लड़ सकें। लेकिन मेरा आप सबसे अपील होगा कि कोरोना का संकट अभी टला नहीं है। अब लॉकडाउन समाप्त भले ही हो गया है, लेकिन लॉकडाउन के बाद की कार्रवाई सावधानी के साथ बचाव करते हुए अपने सामान्य कामकाज को आगे बढ़ाना। जागरूकता बहुत महत्वपूर्ण है। मास्क लगाना, 2 गज की दूरी का पालन करना, साफ सफाई पे ध्यान देना, कहीं गंदगी न हो इसके बारे में निरंतर लोगों को प्रेरित और प्रोत्साहित करना, ये सारे कार्य एक साथ आगे बढ़ाने का कार्य करना होगा और ये कार्य निरंतर चल रहा है। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि ज़्यादातर लोग इसका पालन कर रहे हैं। जो सावधानी रखेगा वो बचेगा, जो सावधानी रखेगा वो कोरोना की चपेट में आ सकता है। इसलिए लोगों को जागरूक जरूर करें। हर समय बचाव ही इस समय एकमात्र उपचार है। जब तक दुनिया में दवा नहीं आ जाती, जब तक उसका वैक्सीन नहीं आ जाता,
तब तक हमें बचाव करना पड़ेगा और इसके लिए हर एक व्यक्ति का दायित्व बनता है कि इस वैश्विक महामारी से बचाव करने के लिए हम लोगों को प्रेरित करें। आज जब हम कोरोना के खिलाफ लड़ाई के इस योगदान में आगे बढ़ रहे हैं, मुझे प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश में राजस्व विभाग और आपदा नियंत्रण प्राधिकरण के द्वारा प्रदेश में एक इंटीग्रेटेड अर्ली वार्निंग सिस्टम को भी आज यहां पर लॉन्च किया गया है। हम अक्सर देखते थे कि जब भी बरसात होती थी तो बरसात के समय बादल गरज के साथ, बिजली चमकने के साथ जब बरसात होती थी तो कहीं ना कहीं आकाशीय बिजली गिरने से बहुत बड़ी मात्रा में मौतें होती थी, बड़ी मात्रा में मौतें होती थी। और मुझे प्रसन्नता है कि आज 4 लाख लोग ऐसे तैयार कर दिए गए हैं प्रदेश में, जिन लोगों को 2 घंटे 3 घंटे पहले, 12 घंटे पहले, 6 घंटे पहले ये SMS या फिर वार्निंग उनके पास अलर्ट आ जाएगा कि फलाने क्षेत्र जगह पर लोग खुले में न रहें। एक अच्छा प्रयास है। टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हम लोगों को बड़ी मात्रा में जनधन की हानि रोक सकते हैं और इसके माध्यम से अधिक लोगों को न केवल जागरूक कर सकते हैं बल्कि आकाशीय बिजली से, आपने देखा होगा एक दिन एक प्रदेश में 85 लोगों की मौत हुई, हमारे स्वयं के प्रदेश में उसी दिन 35 लोगों की मौत हुई। ये जानें बचाई जा सकती है और इसके माध्यम से लोगों के जीवन में खुशहाली लाई जा सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं यानी हम लोगों ने टेक्नोलॉजी का उपयोग नहीं किया और उसकी कीमत हमें किस रूप में चुकानी पड़ी कि मौजूदा समय में टेक्नोलॉजी है लेकिन हम लोग उसका उपयोग नहीं कर पा रहे थे। और मैं धन्यवाद दूंगा राजस्व विभाग को, SDMA को, राहत आयुक्त कार्यालय को, कि लोगों ने वह टेक्नोलॉजी को अपनाया और अब समय पे लोगों को अलर्ट किया जा सकता है कि फलानी जगह आकाशीय बिजली गिर सकती है, इससे सावधान रहने की आवश्यकता है। तो एक ये महत्वपूर्ण कार्य आज यहां पर प्रारंभ हुआ है। साथ साथ आपदा प्रहरी ऐप भी आज लॉन्च किया गया है, यानी बहुत महत्वपूर्ण है ये। हम लोगों ने टेक्नोलॉजी का उपयोग किस रूप में होता है, राहत कार्यालय के माध्यम से हम लोगों ने कोरोना कालखंड में इस बात को देखा, खासतौर पर तब जब हम लोगों ने इस चीज को देखा कि जब हमें कम्युनिटी किचन चलाने थे। सामान्य रूप से कम्युनिटी किचन में लोगों की शिकायतें होती हैं कि भोजन नहीं मिला, कम पैकेट दिए गए लेकिन ज्यादा दिखा दिया गया। लेकिन टेक्नोलॉजी के माध्यम से एक एक कम्युनिटी किचन को हम लोगों ने कैमरे में कैद कर दिया और वहां से एक एक की जानकारी लेकर के लखनऊ में बैठे बैठे प्रदेश प्रत्येक कम्युनिटी किचन को निरीक्षण करते थे। पूरे कोरोना कालखंड में लॉकडाउन के चारों चरण में 6 करोड़ से ज्यादा लोगों को भोजन पैकेट उपलब्ध करवाए गए। यानी ये एक बड़ी संख्या में 6 करोड़ से अधिक भोजन पैकेट उपलब्ध होना एक बड़ा कार्य था और उस कार्यक्रम को बहुत सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने का कार्य किया गया, टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया। और आज इस आपदा प्रहरी के माध्यम से भी हम लोग या आम नागरिक भी शासन को जानकारी दे सकता है कि फोटोग्राफ भेज करके और ऐप पर इसके माध्यम से शासन को जानकारी दे सकता है कि फलानी जगह में ये आपदा आई है या कहीं पर कोई राहत कार्य प्रारंभ होने हैं तो उसकी जानकारी भी एक जगह बैठ करके हम यहां से देख सकते हैं। एक बड़ा कार्य इसके माध्यम से आज यहां पर हुआ है और मुझे विश्वास है कि हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से, क्योंकि उत्तर प्रदेश अभी हम कोरोना से जूझ रहे हैं, हमारे कुछ क्षेत्रों में बाढ़ के खतरे भी दिखाई दे रहे हैं। 38 जिले उत्तर प्रदेश के ऐसे हैं जहां बाढ़ का खतरा हमेशा बना रहता है, या फिर प्रकृति है, आपदाएं आती हैं, लेकिन आपदा से जूझने के लिए अगर हम लोग तकनीक का उपयोग करते हैं तो बेहतरीन तरीके से हम इन चीज़ों को मुकाबला कर सकते हैं और व्यापक पैमाने पर जनधन की हानि को रोक सकते हैं। और मुझे प्रसन्नता है कि तकनीक के माध्यम से आपदा राहत के लिए बेहतरीन प्रयास
आज यहाँ पर इस रूप में देखने को मिला है। मैं इसके लिए एसडीएमए के उपाध्यक्ष जनरल आरपी शाही जी को, अपर मुख्य सचिव राजस्व श्रीमती रेणुका कुमार जी को, राजस्व विभाग में राहत आयुक्त और अन्य उनकी पूरी टीम को भी हृदय से धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने न केवल पूरे कोरोना कालखंड में लॉकडाउन के दौरान बेहतरीन तरीके से न केवल तकनीक का उपयोग करते हुए बल्कि एक संवेदनशीलता के माध्यम से शासन की कल्याणकारी योजनाओं को गरीबों तक पहुंचाने का कार्य किया ही वह निरंतर आगे भी चल रहा है। और आने वाले समय में चाहे वह आकाशीय बिजली हो, चाहे वह बाढ़ हो या किसी भी प्रकार की आपदा हो, हमारे पास उस प्रकार का सिस्टम होगा कि हम उससे बचाव करने और व्यापक पैमाने पर जनधन की हानि को रोकने में सहायक होंगे। आज मैं एक बार फिर से इन दो महत्वपूर्ण योजनाओं को प्रदेश को समर्पित करते हुए मुझे प्रसन्नता और गौरव की अनुभूति है। साथ साथ प्रवासी कामगार और श्रमिकों को बड़े पैमाने पर जो प्रदेश में आए थे, उन्हें आज यहां पर इस राहत कार्यक्रम के तहत 1000 रुपये की राशि उनके अकाउंट में जा रही है। एक राशि है, शासन की तरफ से एक आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने का एक प्रयास है और मुझे विश्वास है कि आप सबका पुरुषार्थ, आप सबका परिश्रम प्रदेश के विकास को समृद्धि की ओर अग्रसर करेगा। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। Swami Vivekanand Subharti University, one of the leading universities of North India, 250 acres